वजह से हो रहा है, सब कुछ तेरी वजह से। तू आई थी मेरा घर नाश करने के लिए यहाँ पे, कहाँ है तुम्हारे पैसे? उल्टी लग गई थी, पता नहीं पता नहीं ऐसा कि ये तो खा रखे उसने, पहले ही कह रहा था। ना बड़ा कदम उसने उठा ही लिया था, पर इतना नहीं सोचा था कि ये कदम भी उठाऊंगा। नहीं आंदा मेरा पति दूसरी औरत ने लेके आया कि मैं चुप थोड़ी रह सकूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जने एकदम ठीक होंगे। तो मेरी रात की हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। बेशक मैं भी अपने पति के साथ नहीं बोलती तो मैंने भी आवा हर बात को। रात की हम इतने परेशान हो रहे सारे जने। शादी का तो इतना बड़ा कदम उसने उठा ही लिया था, पर इतना नहीं सोचा था कि ये कदम भी उठाऊंगा। पता नहीं उसने पहले ही कहने लग गया था तो दिन में कि तुम ना लड़ो। मैं तो चुप हो गई थी, मैं तुमको नहीं लड़ती, दुख तो मैंने भी हुआ है। लड़ाई सबके घर में हुआ, पर हमारे घर में तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है आजकल। पहले दिन में को था मुझे परेशान नहीं करो। मैं तो फिर भी कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं। मैं तो फिर भी इतना सहन कर रही, मगर इतनी लड़ाई होने लग रही है हर रोज। मगर कोई बात नहीं। जितना बड़ा दुख उसने मेरे साथ कर रखा है, मैंने तो कुछ भी नहीं उसका वो करने के। तो मैं भी बहुत सारा कुछ करूँ, एक्शन उठा चुकी इस बात में। घर में छोटी मोटी लड़ाई तो सबको, और कौन औरत अपने पति को किसी औरत के साथ देख सके, कौन बर्दाश्त कर सके। गुस्सा तो मेरे भी बहुत था। रात पता नहीं उसने केक काट लिया, रात को हॉस्पिटल में लेके सो रहे। सबने इतनी टेंशन हो रही, सब पागल हो रहे रो के। रात के हॉस्पिटल में कभी आवा कभी जाऊँ, हॉस्पिटल में पड़ा ना होश में। मैंने पता नहीं क्या खा लिया। पहले कहा था मैं कुछ कर दूंगा। पहले ही कहा था उल्टी लग रही उसके रात की इतनी ज्यादा। ये मेरी गलती, आप लोग ये बताओ मेरी क्या गलती है? गुस्सा तो मैंने भी हुआ ही है। गुस्सा किसने नहीं आंदा, मेरा पति दूसरी औरत ने लेके आया कि मैं चुप थोड़ी रह सकूं। नौकरानी की तरह रखा मैंने, ये कर ले वो कर ले। फिर भी मैं सहन कर रही, मगर कोई बात नहीं। कब तक सहन करूंगी मैं, कब तक? जिस दिन की मैंने शादी करेगी, मैंने एक दिन खुशी का घाटा, 8 दिन लड़ाई। डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दे रखा। मेरे तो इतनी टेंशन हो रही बहुत ज्यादा। मैं कहूँ थी उससे, मैं तो ये निकिता ले रखे नहीं, तेरा नाश करके जाओगी, छोड़ दे तू इन्हें, मैं तन्ने छोड़ दूंगा, पर इसने को नहीं छोड़ता, नहीं वही कंधा। मेरी दादी बेचारी कुछ भी नहीं रह रहे। मेरी दादी में कभी कुछ हो घर में, कभी कुछ हो, सारे दिन भर इतनी लड़ाई में। ये मड़ी सी टीक होने लगी थी, इतना बड़ा कनिष्क का वो आया था, कनिष्क ये बड़ी सी टीक हुई थी रात की। पागल हो रही हो के लुटूंगी मैं। तो निकिता ने बड़ा चैन आ रहा हो, कुत्ती ने मैंने इतना गलत हो गया, फिर भी चली जाए इस घर से, मन जीवन हमारी हस्ती के उसकी जिंदगी है। ना बर्बाद करे, पर मानी नहीं ना। मैं तो रहूंगी तो कुलदीप के साथ रहूंगी। मैंने न्यूज वाले भी बुलाए थे, उनके सामने उसकी बोलती इतनी ज्यादा, उनके सामने तो बिल्कुल नहीं बोली कुछ भी रॉन्ग। और जब वो चलेगा उसके बाद उसका असली रूप शुरू हो गया, उसके बाद इतनी लड़ाई करो मेरे साथ। मैं बहुत कोशिश करूँ चुप रहने की, मेरे पे रह जाता चुप। रात की इतनी उल्टी लगने लग रही उसका। मैं तो हॉस्पिटल जाने का मन भी नहीं करती, दूसरे देख भी नहीं सकती।
मैंने उसके लिए अपने माँ बाप तक छोड़ दिए थे, मैंने इतना साथ दिया उसका। उसने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। भाई मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा। खड़े जाऊंगे ये भी नहीं सोचा। भाई ये भी तो अपना घर बार छोड़ के आ रही है, भी तो अपने माँ बाप ने छोड़ के आ रही है। जब हमारा हर खुशी में लग रही थी, हंसता खेलता परिवार था, निकिता जब हमारी लाइफ में आई, जो कह देता मेरी शादी हो रही है, मान्या नहीं घर में ले आके छोड़ दिया चुड़ैल, और सब कुछ उजाड़ के जाओगी, सब कुछ उजाड़ के जाओगी। मगर खुद क्यों नहीं खाते इस कुत्ती ने, परेशान करके रख रखे हो, परेशान करके सारे जने हॉस्पिटल में सारे इतने पागल हो रहे। बड़ी मुश्किल से तभी बच्चे भी ठीक हो गए थे, भी तबीयत भी इतनी खराब हुई थी उस दिन, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत कोशिश करूँ इनके साथ ना बोलूं, प्यार से रह नहीं सकती मैं, किस तरह देखूं मैं अपने पति को किसी और के साथ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, जिसके लिए मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे माँ बाप कैसे रहेंगे। आज उसने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। चलो मैं शादी तो कर ही ली थी दूसरी, अब तो मैं टिक जू, अब पता नहीं क्या खा लिया उसने ऐसा। सच्ची में घर में लड़ाई कलेश बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। लड़ाई चलो सासू के साथ हो, चलो थोड़ी देर हो भी जाओ, सब क्यों हो, पर ये कौन बर्दाश्त करने लग गया। मैं तो नहीं को हम घड़ी और रह लो, मैंने जीने दो, मैं को नहीं देख सकती है कि घर में को नहीं रह सकते हम। पहले भी तो रह कर रहती अपनी माँ के दौरे बड़ी बीच आई भी, मेरे पति ने भी ले जा, मैंने को नहीं चाहिए इसकी जरूरत, मानते ही को नहीं। पूरी खून फूकन लग रही मेरा उस दिन का, पूरी खून फूकन लग। उठे बच्चे बुट गए सोकर, दीदी थोड़े से पैसे दे दो, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। पति कहते तेरी वजह से मेरे पति की तबीयत खराब, ठीक है नहीं, पति पति कर रही है यहाँ पे। तू लड़ते रहती थी उससे, लगी हुई तभी हुए वो ऐसे, तेरी वजह से वो सब कुछ। तू ज्यादा बकवास नहीं मार, ठीक है नहीं, तेरी वजह से हो रहा है सब कुछ, तेरी वजह से। तू आई थी मेरा घर नाश करने के लिए यहाँ पे, कहाँ है तुम्हारे पैसे? कब तुम्हारे पास नहीं है पैसे? अभी पैसे के लिए तो दीदी है, दीदी पैसे आ तो तेरे को दीदी याद आ रही है। तू इरादे से बोलने लगी, मैं तो कभी कुछ नहीं बोला कि तू ऐसा है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की। हाँ तो किया उसने मेरी जिंदगी बर्बाद, तो तेरी वजह से पहुंचे वो हॉस्पिटल, खा भी मेरे पति को। एक ज्यादा दिमाग नहीं मेरा खराब करने की था, मैं तेरे को बोल रही हूँ, खागी तेरे पति को, तूने खुद खाया अपना पति, तू करती रहती थी 24 घंटे लड़ाई। मैंने कोई लड़ाई नहीं। अब मेरे पास क्या लेने आई है, निकल जा बस यहाँ, बेशरम औरत, ऐसे बॉडी के पैसे दो, ले ले अपनी सासू से पैसे पैसे पैसे। अब तो हाँ पैसे याद आ रहे होंगे तुम्हारे को, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। मैंने तेरे को बोला था कि तू यहाँ से चली जा, तू दूसरी शादी कर ले, मेरा घर बख्श दे, मैंने छीड़ दे। पता नहीं एक भी नहीं आई तेरे मन में, तने बस मेरा घर उजाड़ने की सोची, उजाड़ने की। मेरे बच्चे देख लिया किस तरह हो रहे अपने बिना पापा के। तो विवाह तो तेरी वजह से हुआ ना, जब तू बहुत परेशान किया तूने उनको। मैंने कुछ परेशान नहीं किया, ठीक परेशान तूने किया है। सारे दिन भर पैसे चाहिए थे तेरे को शॉपिंग करने के लिए, बाहर तक के खाने के लिए। पड़ गई होगी तेरे को अब चैन, पड़ गई होगी तेरे को चैन, अब पड़ गई होगी चैन, बेशरम कहीं की, पड़ गई होगी तेरे को अब चैन, पड़ गई होगी, खुश होगी तू अब तो, बहुत खुश होगी ना। खुश तो तू होगी, तू चाहती यही थी कि ये दोनों बस चले जाए यहाँ से। मेरी जिंदगी नर्क बढ़ा दी तूने, नर्क। हाँ आज तुम्हारे को पैसे चाहिए, आज तुम्हारे को मैं ही आ रही ना यहाँ पैसे मांगने के लिए, मैं ही मिली हूँ ना, लाओ ना भीख मांगो सड़क पे। तो पति तो तेरा भी है ना, ऐसे तो बड़ा बोलती रहती है कि मेरे पति को खा गई, ऐसे खा गई। अगर तेरे को थोड़ी सी चिंता है तो पैसे दे दे। फिर मेरे को किसी की कोई चिंता नहीं है, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ, तू खुद कर पैसे के इंतजाम। रोटी खानी, चल बेटा
पैसे चाहिए, निकल जा यहाँ से प्लीज निकिता, मैं बोल रही हूँ बाहर चली जा तू चली जा यहाँ से प्लीज दीदी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तिंदी क्यों बेटा, चल आज इसको पैसे चाहिए, ले बाहर चली जाए यहाँ से, चल बाहर चल, चल बाहर। पैसे चाहिए, मेरे बच्चों का सब कुछ छीन के चुड़ैला पैसे मांगने आ रही यहाँ पे। मैं तेरे को प्यार से कह रही हूँ बाहर चली जा बस इस कमरे से। मेरी दादी की हालत देख ले, क्या कर रखी है तुम लोगों ने। सारे दिन भर पैसे, ये हालत बढ़ा दी है उस कुत्ते की। इस कुत्ते की वजह से हो रहा है सब कुछ, इस कुत्ते की वजह से। जब से घर में आई है तब से इसने नाश कर रखा। ये मन तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, थोड़े बहुत तो पैसे रखूं, वो भी देने पड़ेंगे। मैंने तो क्योंकि मैंने मेरा नहीं दूंगी तो के मेरा क्या हो जाएगा, मन तो देना ही पड़ेगा। मजबूरी में मैं पैसे भी रखूं अपने बच्चों के, क्योंकि भाई कोई पता नहीं होता बच्चे कब बीमार हो जाए, क्या हो जाए घर में, रिम्बा नहीं देने पड़ेंगे, फिर भी कोई गुंजान। जब मेरी दादी ने मेरा लग गया नहीं तो मेरी दादी की तबीयत बिल्कुल खराब हो रही है। दादी उठी नहीं रही, आज तो सुबह से नहीं उठा है, मैंने राम भी नहीं ठंडा, मैं इतनी दुखी हो ली। तो मगर दादी ने क्या था बोल रहा है, सबके गिल्लो मगर लड़ाई झगड़े सबके घर में हो, पर इंसान ने ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए, लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैंने तो कोई नहीं उठाया ऐसा कदम, मेरे पति ने तो खुद ही गलत काम कर रखा, खुद ही कदम उठा लिया। मैंने तो नहीं उठाया, गलत तो इसलिए भी मेरे साथ हो रहा, जिसके पति ने दूसरी शादी कर रही, फिर भी मैं सहन कर रही सब कुछ। रोवा नहीं दादी, पानी ले आओ। पागल हो रही है कि दादी, पानी ले आओ आपके लिए। दादी बैठना आपने, बैठ जाओ। मेरी दादी सच्ची में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरी दादी की। सर वो आई थी निकिता, क्योंकि पैसे दे दे दादी, दे मैं करते दे पैसे, थोड़े बहुत तो पैसे मेरे पे के मैं और खदान खोद रही पैसे का, मेरे इलाज के लिए पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। मैं कल ले अपनी सासू पे, जुबान तो इतनी चल रही उसकी भी पैसे नहीं उस पर। मम्मी इतने परेशान हो रही बहुत ज्यादा। मेरी दादी की तबीयत रात के उल्टी उल्टी लागे लेगी, मैं तसला बैठा होगी इतनी उल्टी लग रही थी, ये वो खिला के आऊंगी मगर आँख गालूंगी उसमें। सर बच्चों दादी आपका रोए क्या थे, रोते के सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्ची में मैं इस दुनिया में नहीं, मेरे आप लोग हो जो मेरा साथ देने लग रहे हो, मेरी दादी है, बाकी कोई किसी का नहीं होता, मतलब के लिए हो सब कुछ। ये मेरे के लोग बोलने भी को नहीं थे, और आज इनको पैसे चाहिए मेरे से, आज ऐसे बोल रहे कि पैसे दे दे। मजबूरी में मतलब इतना मजबूर कर रखी इन लोगों ने, मैं मन तो देने पड़ेंगे। आप लोग मैंने गलत कहोगे कि प्रिया तूने क्यों दिए, और क्या करूं मैं, मन तो मजबूरी में देने पड़ेंगे। कुछ कल के लिए ऐसी बात होगी जो नहीं दूंगी फिर मेरे ऊपर ही, फिर भी मन नहीं कहेंगे, मन कड़ी तरी जीड़ देंगे। फिर आज तो रोन लग रही थी कुत्ती रामजादी, पैसे चाहिए पैसे चाहिए। आज तो मेरे सारा कोई नहीं है, मेरे बच्चे मेरे दादी मेरा सारा, मेरे बच्चे तो बाल इतने छोटे छोटे जिन्हें कोई दिन दुनिया का पता नहीं है। चल में मेरे देवर ही बाया बेचारा चाह लेके गया था, मैं कहीं ले जाए कुछ नहीं और कुछ ले जाना। मेरी सासू भाई हॉस्पिटल में ही है, रात की निकिता भी गई थी, हम सारे जने गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी, मन तो वापिस आना पड़ा। और उरा दादी की भी हालत खराब हो गई थी, उल्टी उल्टी लगी दादी की। मैंने उल्टी देखी, उल्टी करने लग रहा था। उल्टी तो उसके रात की हो रही, उल्टी रात में बहुत उल्टी लगी थी, पता नहीं क्या पता नहीं ऐसा कि तो खा रखे उसने, पहले ही कह रहा था वो तो मैं कुछ करूँगा मैं कुछ करूँगा। सासू उसकी भी थोड़ी वो हो रही, उसका वो लगा रखा मुँह पर, ऑक्सीजन वाला रखा था, पता नहीं भगवान ने कितना आएगा तो मैंने क्या करना थोड़ा। तो निकिता बुरी है, मेरी सासू जा रही है उसका दौरे, मम्मी जाऊंगी, मेरे बुआ के बेटा भी आ रहा हुए, बहुत सारे जने ओढ़े भी, बच्चे भी रोने लग रहे थे और दादी भी